अस्सलाम वालेकुम। तो हम यहाँ पे बीएड बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ लेक्चर करने जा रहे हैं। कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, है ना, फर्स्ट पेपर, जबकि जो कि 8th को एग्जाम है महाराजा सुहेल देव का। तो यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए द वर्ड इज डिराइव। सबसे पहले एजुकेशन का एजुकेशन की मीनिंग पूछेगा, एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेटम, यानी जो एजुकेशन का जो वर्ड, एजुकेशन किस वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड से। इसका मतलब है एजुकेटम, लैटिन भाषा से, विच मीन्स टू एजुकेट, यानी इसका मतलब है कोई पढ़ा लिखा इंसान या फिर ट्रेनिंग वगैरह। यहाँ पे देखिए एजुकेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एजुकेशन जो है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज ई, यहाँ पे ई है, एंड सेकेंड वर्ड इज ड्यूको, है ना। तो ई मीन्स होता है विद इन और आउट ऑफ, एंड ड्यूको मीन्स होता है पुश फॉरवर्ड टू, किसी चीज़ को पुश करना। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे वाई इज एजुकेशन कॉल्ड अ डायनेमिक प्रोसेस। एजुकेशन को हम डायनेमिक प्रोसेस क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये जो एजुकेशन ये हमारा एक इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल है, मतलब एक बच्चे का किसी भी इंसान का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। यानी वो अपनी लाइफ में ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहता है। ऐसा नहीं है कि आप 12th तक पढ़ लिए हैं, बीएससी वगैरह कर लिए हैं, या बीए बीएससी जो भी है, और फिर बीएड कर लिया, उसके बाद ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं सीखते हैं। अपनी लाइफ में हमेशा सीखते रहते हैं, और इसी को बोलते हैं डायनेमिक प्रोसेस। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस देखेंगे। यहाँ पे है कि एजुकेशन इज ट्राईपोलर फेस, एक बाईपोलर फेस भी था। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, गिव जनरल इंट्रोडक्शन टू फंक्शन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का फंक्शन क्या है, जनरल फंक्शन क्या है, एजुकेशन पर मतलब इंसान, एक एजुकेटेड पर्सन क्या क्या काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज इम्प्रूव एंड डेकोरेट। क्या करता है इंसान? अपनी लाइफ को इम्प्रूव एंड डेकोरेट लाइफ, ह्यूमन लाइफ। तो इंसान अपनी लाइफ को एजुकेशन के थ्रू डेवलप कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे है सोसाइटी में अपने आप को वैल्यूबल बना सकता है। एक इंसान अगर पढ़ा लिखा है तो उसकी सोसाइटी में अच्छी खासी वैल्यू होती है। और इसके बाद है यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग, जैक्स के अकॉर्डिंग टू जैक्स एजुकेशन हैज़ टू परफॉर्म मेनी फंक्शंस। ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे कि एक एजुकेशन के थ्रू जो बच्चे होते हैं मेड कैपेबल टू सो दैट दे कैन थिंक फॉर देमसेल्स एंड रेस्पेक्ट लेबर। एजुकेशन के थ्रू एक बच्चा जो होता है ना, वो किसी की रेस्पेक्ट करता है, अच्छी बातें, मतलब एक अपने एक एजुकेशन जरूरी नहीं कि स्कूल से मिले, घर के माहौल से भी मिलता है। घर के माहौल से वो रेस्पेक्ट वगैरह सीखता है, जैसा एक बच्चे को कोई सिखाएगा। और यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाइए, जहाँ एजुकेशन के थ्रू वो नेशनल का, सोशल का, हर चीज़ का डेवलप करेगा। ये तो हो गया एजुकेशन का फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है कि वो लोगों की अदब और रेस्पेक्ट करेगा, और नेशन को, अपने सोशल को डेवलप करेगा, अपने नेशन को डेवलप करेगा, और उसकी खुद की भी उसकी पर्सनैलिटीज़ में चेंजेस आएंगे, उसका बिहेवियर बदल जाएगा, और वगैरह वगैरह है। इसके बाद है किसी ने कहा है कि एजुकेशन इज ट्राईपोलर, है ना। एजुकेशन दो तरह से है, मतलब आप दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एजुकेशन इज अ बाईपोलर, और दूसरा है एजुकेशन इज अ ट्राईपोलर। बाईपोलर का मतलब ये होता है कि बाईपोलर का मतलब होता है कि दो फेज, यानी एजुकेशन के दो फेज हैं। पहला एक टीचर, और दूसरा एक उसको सीखने वाला, यानी इंडिविजुअल या फिर चाइल्ड बोल लें। तो ये बाईपोलर प्रोसेस किसने दिया था? एडम्स ने। फिर उनके बाद, ये काफ़ी पुराना था, उसके बाद आए जॉन डीवे। यहाँ पे है जॉन डीवे, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि एजुकेशन का 3 फेज है। एक होता है टीचर, सिखाने वाला, दूसरा होता है लर्नर, इसका मतलब चाइल्ड, और तीसरा होता है, थर्ड वन इज कैरिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरिकुलम। तो जॉन डीवे के अकॉर्डिंग एजुकेशन के इन्होंने ट्राईपोलर दिया, यानी 3 फेज। कौन कौन था? पहला टीचर, दूसरा चाइल्ड, तीसरा कैरिकुलम। और बाईपोलर किसने दिया? एडम्स ने। और एडम्स जो थे बाईपोलर में बस वो टीचर और चाइल्ड को दिए थे। तो ये जो नाम है ना, आप नाम ज़रूर लर्न कीजिएगा, क्योंकि फिलोसफर के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम फिलोसफर का नाम ज़रूर ऐड करते हैं, उससे नंबर अच्छा मिलता है, आई थिंक, क्योंकि मेरा भी पहले ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम फॉर्मल इनफॉर्मल देखेंगे, और भी बहुत सारे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैं पढ़ते रहूँगी और यहाँ पे सेंड करते रहूँगी, आप लोग भी यहाँ से पढ़ते रहिएगा, जिनको भी मतलब इंग्लिश में चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।